तो चलिए दोस्तों, देखिए आज हम लोग जानने वाले हैं कि इग्नू में अगर आप यूजी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, तो कैसे आप जो है एग्ज़ाम से 15 दिन पहले आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, 15 दिन पहले आप अच्छी तैयारी कैसे कर पाएंगे, 15 दिन या फिर 10 दिन, जैसा आपके पास समय है, ये मैं इतना ही लूँगा। उससे कम है तो फिर मुश्किल है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इग्नू का आपका जो भी किताब आता है उस किताब को ले लेना है। ठीक है, और आपको किताब में तैयारी करना है। दो चीज़ें मैं बताऊंगा, किताब और फिर आपका जो है क्वेश्चन पेपर। तो किताब में क्या कीजिएगा, पढ़िएगा नहीं, पढ़ के ख़त्म नहीं कर पाइएगा इतना किताब। तो क्या करना है, सबको पहले जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर को ध्यान में रखना है। ठीक है, चैप्टर को ध्यान में रखना है। अब चैप्टर को ध्यान में रखने के बाद चैप्टर को खोलना है और इसका पहला चैप्टर जो है, पहले चैप्टर का केवल प्रस्तावना को पढ़िएगा। ठीक है, प्रस्तावना केवल पढ़ना है सभी चैप्टर का, और आपको सारांश पढ़ना है। प्रस्तावना के बाद जो अंतिम में आएगा ये दिखाता हूँ सब कुछ। प्रस्तावना पढ़ना है और आपको इस तरह से जो सारांश आएगा ये सारांश पढ़ना है। ठीक है, ये दो चीज़ आप प्रत्येक चैप्टर में पढ़िए। ऐसे में आप एक दिन में पूरा पूरा किताब को कंप्लीट कर लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि चैप्टर में क्या बोला गया है। ठीक है, इतना मोटा मोटा आपको समझ में आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपके 4 चैप्टर हैं तो 4 दिन में, सॉरी 4 बुक है तो 4 दिन में कंप्लीट, 8 सब्जेक्ट हैं तो 8 दिन में कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास 7 दिन बचा। मान लीजिए मैं 15 दिन का बोला हूँ तो 8 दिन आपने किताब पढ़ लिया और 7 दिन अब आपके पास बचा। ये 7 दिन क्या कीजिएगा, तो 7 दिन में आप 5 दिन निकालिए, आप क्वेश्चन पेपर, इग्नू से क्वेश्चन पेपर निकालिएगा। प्रीवियस ईयर वेबसाइट पे जाके मैंने बता दिया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे निकालते हैं इग्नू का। ठीक है, तो वहाँ से आप अपना क्वेश्चन पेपर निकालिए प्रीवियस ईयर लास्ट 5 ईयर के, और उनको सॉल्व कीजिए, उनको घर में सॉल्व कीजिए, एक एक पेज में आंसर लिखिए। ठीक है, लास्ट 5 साल के। अब 2 दिन जो बचेगा आपका एग्जाम से 2 दिन पहले, आपको घर में प्रैक्टिस करना है, 3 घंटे एग्जाम देना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ही एग्जाम देना है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चाहे उसको भी नोट करके आप प्रत्येक दिन 5 क्वेश्चन बनाने हैं 3 घंटा समय देके। ठीक है, 32 पेज ले लेके। तो इस तरह अगर आप तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा एंड 100 में से आप जो है मिनिमम 70 मार्क्स तो ला ही सकते हैं। ठीक है, और आपका जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है प्रत्येक क्वेश्चन इग्नू में, तो 20 मार्क्स का 500 वर्ड में आंसर करना होता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, 500 वर्ड का जो आंसर है ना, इसमें आप इस साइड भी लाइन खींच दीजिएगा पेपर में, इस साइड भी लाइन खींच दीजिएगा। ऐसे में है कि पेपर आपका छोटा हो जाएगा, देखने में भी सुंदर लगेगा, दोनों साइड हाशिया बन जाएगा। ठीक है, तो हाशिया बना देना है, दोनों साइड में मार्जिन छोड़ देना है दोनों इंच से, भले वो दे हो मार्जिन या ना दे, आपको खुद से खींचना है। और ऐसे में पेज छोटा हो जाएगा, दिखने में अच्छा रहेगा। और आपको एक क्वेश्चन का आंसर इस तरह से 2 पेज में करना है, 2 खड़ा पन्ना में करना है, 1 खड़ा पन्ना 2 खड़ा पन्ना। अगर आपकी स्पीड कम है तो, और स्पीड ज़्यादा है तो आप 3 खड़ा पन्ना में कीजिए, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, 3 खड़ा पन्ना, उससे ज़्यादा एकदम नहीं लिखना है, 2 खड़ा पन्ना मिनिमम, मैक्सिमम 3 खड़ा पन्ना। इतना में अगर आप करते हैं आंसर तो डेफिनेटली आपका 70 मार्क्स आ जाएगा। साथ ही आपको जो है, जैसे कि आप आंसर करेंगे तो उसमें आप, अगर आपको बड़ा बड़ा पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे उदारीकरण है तो उदारीकरण को आप इस तरह से हाईलाइटर से हाईलाइट भी कर सकते हैं वहाँ पे एग्जाम में। ठीक, खाद्य सुरक्षा है तो खाद्य सुरक्षा, जो फूड सिक्योरिटी, इसको भी हाईलाइट कर सकते हैं। इस तरह से डेफिनेटली अगर आप करते हैं ना, तो मैं बता रहा हूँ 70 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा आपका, 70, 75, 80, 90 तक आप ला सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी राइटिंग भी अच्छी है और ऐसा हेडिंग भी बनाते हैं, टू द पॉइंट लिखते हैं, तो 90 मार्क्स तो आ ही जाएगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम 90 के पार मैं नहीं बता सकता, लेकिन 70 से 90 के बीच ही आपके जो मार्क्स सराउंडिंग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इग्नू की तैयारी 15 दिन में कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से देखिए, मैं स्पीडली बोल रहा हूँ, धीरे धीरे करके आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंड प्रीवियस ईयर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो है बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, एग्जाम में आता है। ठीक है, तो बस इन सब चीज़ों का पालन कीजिए और एग्ज़ाम देने से पहले आप अच्छे से जाइए, खुश मन से जाइए, मीठा वगैरह खा के, क्योंकि सब कुछ मानना चाहिए। ठीक है, एंड मेरी ओर से ऑल द बेस्ट जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। थैंक यू।